दोस्तों नमस्कार। इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। कांग्रेस उम्मीदवार की सूची राजस्थान में जल्द जारी कर सकते हैं। नामों पे महामंथन चल रहा है। शुक्रवार को जयपुर में मंथन हुआ और उसके बाद दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। अब मुख्यमंत्री किन किन नामों पे राजी हैं, कांग्रेस क्या करना चाहती है, 2023 जीतना चाहती है, रिपीट करना चाहती है, लेकिन बड़ा दाव खेल सकती है नए चेहरों पे। अब कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कह रही है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इनके साथ हैं। आप सुने इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जल्द सूची की संभावना आ रही है। नमस्कार। हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की आज बैठक हुई है, जिसमें विस्तार से चर्चा हुई। हमारे 3000 से अधिक आवेदन जो आए गए थे, उसमें से हमने पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक से हमने पैनल मांगे थे। फिर हमारे जो भी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के माननीय जो सदस्य हैं, उनको दो दो जिलों में भेजा गया था। उन्होंने वहाँ के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपना पैनल दिया है। और आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी में उन जिलों के अलावा भी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान थे, उन्होंने अपना सुझाव पूरे प्रदेश में जिस भी विधानसभा क्षेत्र में दिया है, उसको सबको सम्मिलित करते हुए सब ने विस्तार से चर्चा करके, और कल 2:30 बजे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें गोगई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक, चर्चा के मुताबिक मंथन करके ब्लॉक, जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है, जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी, और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, जैसे जैसे जो आवेदन और पैनल्स जो बने हैं, उसके मुताबिक जो नाम महत्वपूर्ण नाम आए हैं, वो हम स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। नहीं, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी, आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब, और उसके बाद में दूसरों को बताया जाएगा, और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। हमारा उसमें कोई डेट बताने का कायदा नहीं। किसी का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। टिकट मांगने वाला टिकट मांगता है, अपनी बात करता है, और टिकट एक को मिलता है, एक को ही मिलेगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का है, वो आराम से, इत्मीनान से अपनी बात काफ़ी दिनों से कह रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान, उनको भी कहा है। स्क्रीनिंग कमेटी ने भी यहाँ पर हर एक नेता से चर्चा की है। आज भी खुला हुआ मंच है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपनी बात कहेगा, हम सुनेंगे, और जो उचित बात होगी वो स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोग कहेंगे। वो जो लोकसभा वाइज ऑब्जर्वर्स हैं, वो अपनी अलग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे प्रदेश इलेक्शन कमेटी का कोई वास्ता नहीं। वो हमने कमेटियां बनाई हैं कि किस तरीके से कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन उनको किस किस एरिया में भेजना है, क्या स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, उसका भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का भी कर रहे हैं, फार्म भराने का भी कर रहे हैं, और जिले वाइज हमने समन्वय समितियां बनाई हैं जो जिले की तमाम बातों के ऊपर नज़र रखेगी। वो कमेटी बैठक करके अगर हमसे कोई राय लेना चाहेगी, कोई हमसे सहायता लेना चाहेगी, तो वो सब चीज़ें हमारी पूरी प्लान वे में तैयार है। नहीं, उम्मीदें तो पहले से ही बढ़ी हुई है हमारी। उनसे क्या है हमारा, हम तो
101% कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी ने आखिरी दाव चल दिया। आखिरी दाव ये था कि जो 10 साल से या 5 साल से जो एमपी फेल हो गए थे, कोई काम नहीं किया, उनको यहाँ पर उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकसभा में जिसने काम नहीं किया उसको दिया है, तो उनके तो चांस वैसे ही 0 हो गए, तो वो तो जीतने वाले हैं नहीं। वरना कोई होता है एमपी, और आपने देखा है कहीं कि इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नाम आकर के फिर नीचे। अब ये सरपंच या पंचायत समिति का मेंबर भी इनको लड़ाए नहीं लड़ाए, तो इनको सोचना है। तो आपके जो सांसद जो आपने उतारे हैं आपकी पार्टी, उनको टिकट नहीं मिलेगा? हमने कहाँ उतारे हैं? हमने तो हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को कल पहले देंगे, फिर तय होगा। हमारा तो एक भी टिकट तय नहीं है, मेरा भी नहीं तय है। अलायंस का काम पार्टी हाईकमान और हमारे प्रभारी ये सब देखते हैं, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सारी बात पीसी की मीटिंग की आपको ब्रीफ कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना चाहे वो भी दे सकते हैं। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे, लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको, जो होगी कब, तो उसके बाद वो वहाँ पर छप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है, और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है, जहाँ सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप, तो आपको सब एक स्वर में कहेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो रहे हैं, आर्मी के अंदर हो गए, या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम वो रोकने पड़े। ये चिंता सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती हुई उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोचे थे इस बार कोई ऐसे लोगों को लें जिससे एक मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भाई कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम हुआ कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, DG पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबोर्डिनेट जो सिविल बोर्ड है उसमें हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी को जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे,
अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुन ली बस। इतनी हमारी परिचय था, ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RSPC की दोनों ने, ना किसी ने सिफारिश करी। हमने वो चीज़ समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता है 2 महीने और बच जाएंगे, क्योंकि हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आदमी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा सेम बरतना चाहिए। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में है, किसी व्यक्ति के खिलाफ में है, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया उसको, मैं कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि RPC मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, घटती कॉल में नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया कि भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो भी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों लेने के लिए मैंने ही जो बायोडाटा थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकरानी खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था भाई 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है हम लोगों को, आज भी दुख है। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है। देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल MLA के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहाँ देखेंगे भाई जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके अकॉर्डिंग तो हाईकमांड फैसला करेगी, वो हम सबको मंजूर होगा। सर, प्राइवेट लोकल में 500 रुपये होने के आरोप लगाए, अभी शाम को IT की बात है। देखिए, ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और थोड़ी मीणा जी, उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। वो मीडिया को लेके चले गए, मैंने सुना धरना दे दिया, ये उनकी फितरत है। वो अपनी ज़िंदगी भर ही काम करते गए हैं, किस प्रकार न्यूज़ में रह जाए। ED के दफ्तर में वो जाते हैं, उनके आदमी जाते हैं, ED को वो भड़काते हैं, जाके झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं। ED को मौका मिलता है जाके हम लोगों को इनको कार्रवाई करें। ये बराबर खबरें आती हैं उनके बारे में, उनके बारे में कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। भाई तो ED का काम छापे डालना, ED, इनकम टैक्स, CBI, हमारी शिकायत सिर्फ इतनी रहती है, अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क करो, हम स्वागत करेंगे, तब मैं कह सकता हूँ। पर निर्दोष लोगों को जाके आप अगर पॉलिटिकली आप तंग कर रहे हो चुनाव के हिसाब से, कौन पार्टी कौन कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स जाएगी, ED जाएगी, न्यूज़ बनेगी और पार्टी बदनाम हो कांग्रेस, ये हमें स्वीकार्य नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं, और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ उचित भी नहीं है। सर, चुनाव पर भी असर पड़ेगा इन तमाम मुद्दों का? पेपर कोई नहीं पड़ने वाला, इस बार जनता ने माइंड बना लिया है। कर्नाटक में मोदी जी ने आप देख ली क्या कहने का, बजरंग बली को लेके आ गए। तो जनता जी समझदार है, सब समझती है कि वास्तव में हकीकत क्या है। हकीकत ये राजस्थान के अंदर जो काम 5 साल मैंने किए हैं, एक नया इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर।
जिसकी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर हो रही है, हर राज्य के अंदर हो रही है। आप पता कर लीजिए, हर राज्य में राजस्थान सरकार कानून, हमारी स्कीमें, हमारे फैसले, और वो खुद अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के लिए अपने सर्वे करवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं वहाँ पर। ये राजस्थान का सौभाग्य, राजस्थान वासियों का, हम सबका, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। बदमीज तक है। हमारी यात्रा देखिए, आप पहले अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम मीटिंगों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं चुनाव कैंपेन की, वो कर रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान में, जिसमें 13 जिले आते हैं। शुरुआत हो रही है 16 तारीख को। 16 तारीख को जो है खड़गे साहब आ रहे हैं 12 के अंदर, हमारी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में प्रियंका जी आएगी 20 तारीख को यहाँ पर शिकराई के अंदर। तो ये यात्रा की पार्ट है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे पार्टी ने तय किया है, कोर ग्रुप ने तय किया है, हम 13 जिले जो हैं वहाँ हम लोग बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सब निकल जाए रिकॉर्ड के अंदर मीडिया के बारे में। 13 जिले के नाम लिए गए। आप बताइए कि राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है? 16 योजना चलती है, आप 17वीं हो जाती। 90-10 का रेशियो में पैसा मिलता है राजस्थान को, योजना जल्दी पूरी होती, सिंचाई भी होती, पानी की संकट कम होता। उसको रोड़े हटकाए गए 5 साल तक, क्योंकि हमने उस योजना को बंद नहीं किया। हम बंद करते वो बदनाम करते हमें। हमने तो कहा नहीं, पुरानी सरकारी योजना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आप देख लो एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, 14,000 करोड़ इस बार किया हम लोगों ने। उन्होंने रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी पीटी सरकार ने। हम ये काम नहीं करते। उसके बाद में भी जो रवैया है इस सरकार का, आप सोच सकते हो कि ये सरकार चाहती क्या है एक स्टेट के साथ में, और वही मंत्री हमारे यहाँ का। उसके बाद में उनको संकोच ही नहीं है, शर्म भी नहीं है कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यहाँ का मंत्री, पानी का विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, कैबिनेट मंत्री है, उनको एहसास होना चाहिए मैं किस पद पे बैठा हुआ हूँ। उस ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना चाहिए था, वादा याद दिलाना चाहिए था। बल्कि उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री के मुंह से ये सब निकले ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। जब महेश जोशी जी हमारे पीएचडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वादा निभाए, वहीं जाके माइक में वापस खड़े हुए और ये कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, पीएम ने कहा ही नहीं, मैं खुद मीटिंग मौजूद था। अगर पीएम ने एक शब्द कहा होगा मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से, क्या हुआ उसके इस्तीफे का? इतनी बड़ी योजना हमारी बर्बाद कर दिया उसको। राज्यों का सीमित साधन होते हैं, कुछ भी कर लो बोले, तब भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ। बड़े नेताओं को आपके सामने भी कोई बड़ा नेता लाने की तैयारी? बड़े नहीं, छोटे, हारे हुए, रिजेक्ट किए हुए मेरे सामने आए ना शिवाजी मेरिया, ये देखिए 9 में रिजेक्ट हुए थे, आज तक पटड़ी गाड़ी पे नहीं आई वापस। अब तो मैरिया जी आए, हार के गए, और हारने के बाद में कहाँ गए? कांग्रेस में आ गए। अब पूछो इनका ईमान धर्म क्या है? जो आदमी हारा, केंद्रीय मंत्री था, चुनाव लड़ा हमारे अध्यक्ष के खिलाफ में, चुनाव हारने के बाद में जो केंद्रीय मंत्री रह चुका वही पार्टी में, उनको थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए। मैं क्यों पार्टी बदलूं? क्यों तो बदली, क्यों हमारे साथ में आए, क्यों इलेक्शन लड़ा और फिर वापस चले गए? ऐसे लोगों को जनता समझती है, व्यापारी हैं, एक्सपोज हो गए ये लोग। तो कहाँ लाभ मिल सकता है, वो ढंग जाने वाले लोग हैं। सब अफवाहें हैं। ये हमें उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम तो आए, उसका स्वागत है, जाए उसका स्वागत है। मेरी सोच ये है भाई जो भी जाना है जाए वो। हमें क्या, हम क्या कह सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं बताओ उनको? लोभ लालच हम देते नहीं उनकी तरह। वो जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राशन दालों की गली नहीं, ये तो हुआ और क्या हुआ? आज हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने। अगर सरकार गिर जाती है हमारी, तो ना यहाँ आ पाते, ना मैं यहाँ आता, ना देखिए यहाँ होते। आप सोच सकते हो, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग ये हैं। ये क्या बात करेंगे? एमपी में उतार रहे हैं। अरे इनको खुद को इतने घबराहट है, उकला गए हैं कि टारगेट कर करके खड़े कर रहे हैं एमपीओं को।
एमपी ने खुद ने काम किया कि पूछो 25 एमपी जितना बड़ी बात होती है। देखिए हम भी मानते इस बात को, हम नहीं कामयाब हुआ है। 25 सीटों पर जनता ने इस पे विश्वास किया। 25 लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए राजस्थान में क्या होगा। एक बार ERCP को लेके चले जाते सब मिलकर के पीएम के पास में, तो क्या पीएम मना कर सकते थे इनको? सर ये बीजेपी से लोग आपसे संपर्क में बता रहे हैं ये इसको सीट नहीं है। देखिए अभी तो कोई आगे कुछ नहीं आएगा। ओनली वन क्राइटेरिया, विनिबिलिटी। अब 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर पार्टी में छोटी मोटी घटना होती रहती है, छोटी भी होती है मोटी भी होती है। आज हम चाहते हैं सारी बातें भूल करके ऑन मेरिट में टिकट मिले, सबको मिले, चाहे कोई किसी का गुट मानो हो या कोई घटना दुर्घटना की आप याद दिला रहे हो मुझे। आप हमारे नज़र में ये बात है, सब मिलके इलेक्शन लड़ें, निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ें, निष्पक्ष होकर सिलेक्शन होगा उनका, हाईकमान सबको साथ के चलेगी। उसी रूप में सर्वे होंगे, सर्वे के माध्यम से टिकट बटेंगे और टिकट बटने के बाद में हम सब मिलकर के हैं, चाहे वो कोई किसी ग्रुप का है, उसको कैसे कामयाब करें। वो कामयाब होंगे तभी तो सरकार हमारी बनेगी। हमें कोई भ्रम नहीं। देखिए हम चाहते हैं जनता के बीच जाएंगे हम लोग, और जनता में जो आज ज्ञान और जहन में घुस गई बात, इस सरकार ने हमारे लिए काम किया। मैं समझता हूँ इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चर्चा है कि आप चोमू से टिकट लड़ रहे हैं, चर्चा चल रही है कि आप चोमू से चुनाव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके साथ दूसरी सीट से भी चुनाव। पता नहीं, आप सुनता तो मैं सुनता रहता हूँ। ये बीजेपी का टिकट आप लोगों के संपर्क में है? कुछ लोग बीजेपी वाले आपसे संपर्क में बता रहे हैं। सारे ही हैं। राज कांग्रेस का आ रहा है तो वहाँ लड़ कौन रहा है? इतनी मशक्कत के बाद में 41 नाम तय किए, वो भी 10 दिन तक लिए बैठे रहे। और अब जो हाल हो रहा है सड़कों पे और कार्यालयों में, वो आप देख रहे हो, ये तो मामला फैल हो गया। लेकिन 2008 के चुनाव में 17 की मिले, फिर 13 के अंदर 16 थोड़ा इंतजार कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। थोड़ी करते हैं।